हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग का, हमारा ये पहला वीडियो है। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कैसे करेंगे और हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे और कैसे ट्रेड लेंगे। अभी जो मैं इस वीडियो में आज जो बताने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा, सिर्फ आपको 2 से 3 दिन पकड़ना पड़ेगा या 1 वीक, इससे ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग नहीं, इससे ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 से 4 स्ट्रैटेजी है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। पहला जो ये स्ट्रैटेजी है वो मुश्किल से 3 से 4-5 दिन में हमारा टारगेट हिट हो जाता है। मैक्सिमम 1 वीक लगता है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, हमारा टारगेट हिट हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट भी बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये जो ट्रेड मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंट्राडे में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करना। मैं फिर सेम चीज़ कहूँगा, स्टॉक सिलेक्शन के लिए निफ्टी 50 के क्वालिटी स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग कहाँ से निफ्टी 50 के सारे स्टॉक देखेंगे। पहले हम लोग चल जाएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, उस पर क्लिक करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके बाद आपको ये दिखेगा लाइव मार्केट में इक्विटी स्टॉक। ओके, ये लाइव मार्केट पर क्लिक कीजिएगा, इक्विटी स्टॉक में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक। ये देखिए निफ्टी 50 के सारे स्टॉक हैं। ओके, आपके सामने दिख रहे हैं, ये देखिए सब निफ्टी 50। यहाँ कोई भी के स्टॉक आप ITA कर सकते हैं, मेडिकल फार्मा, रिटेल, बैंक, एनर्जी, ऑटो, किसी का भी कर सकते हैं। मगर हमें निफ्टी 50 का चाहिए, जो निफ्टी 50 के क्वालिटी स्टॉक हैं। उन्हीं में हम लोग कोई भी, या हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते भी हैं तो निफ्टी 50 के स्टॉक में करेंगे, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक होता है, इसमें क्वालिटी होता है एक, और एक बिहेवियर होता है, और एक इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, ताकत, इसकी एक पोटेंशियल एक होती है जो अच्छे तरीके से मूव करती है। ओके, तो हम लोग निफ्टी 50 का स्टॉक को इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग में निफ्टी 50 का स्टॉक को करेंगे, और उसी स्टॉक को करेंगे 100 से नीचे, मतलब 100 से नीचे वाले को हम लोग कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हमेशा 100 से ऊपर वाले को करेंगे। जैसे 100 से नीचे का अगर मैं आपको स्टॉक दिखाऊँ तो इसमें तो बहुत कम है, जैसे वेदांता, जिल, ये सब जैसे स्टॉक है, IOC, ये सब जैसे स्टॉक में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 के ऊपर जो स्टॉक है उसी में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। और बात रहा इंटरडे ट्रेडिंग, तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग 500 से ऊपर वाले स्टॉक में ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 500 से नीचे वाला स्टॉक में हम लोग जाते हैं तो वो स्टॉक क्या होता है, मैनिपुलेट होने लगता है। मैनिपुलेट होता है मतलब कि किसी के कब्जे में रहता है, बहुत समय वो ऊपर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और बहुत तेज़ी से वो नीचे भी जाएगा, तो वो मैनिपुलेटेड स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहला तो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, तो वो करेंगे निफ्टी 50 से क्वालिटी स्टॉक, जो आप चाहे उठा सकते हो। देखो उसका फंडामेंटल कैसा है, अगर आप फंडामेंटल चेकआउट करना चाहते हो, तो फंडामेंटल के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते, मतलब कमेंट करोगे, मैं फंडामेंटल पे भी एक वीडियो बना दूँगा कैसे फंडामेंटल को आप चेक करें। ओके, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि किस कैसे देखें तो फंडामेंटल उसका सही है। ठीक है, ऐसे जो हम लोग अभी इस सिचुएशन में ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, मुश्किल से 1 वीक या 4 से 5 डेज के लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल को देखना पड़ेगा, और हम फंडामेंटल को भी सिखाएंगे। अगर आपको फंडामेंटल सीखना होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर वी आल्सो लर्न फंडामेंटल। ओके, तो मैं फंडामेंटल पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, जो हमारा जो इस स्विंग ट्रेडिंग का ये जो स्ट्रेटजी है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग ये ट्रेड करेंगे, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है हमारे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और ब्रेकआउट के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे। तो इसलिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये कौन सा लाइन है। पहला हम लोग 1 आवर का चार्ट लेंगे, दूसरा जहाँ पर स्टडी में जाके 200 मूविंग एवरेज ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, 200 मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं। मूविंग एवरेज हमें ऐड करना है 200 मूविंग एवरेज, तो हमने 200 यहाँ मूविंग एवरेज ऐड कर लिया है। 200 मूविंग एवरेज ऐड करने के बाद पहले आप ये देखिए कि हमें क्या करना है। हमें ये देखिए, अभी आप देखेंगे तो 200 मूव ब्रेकआउट करने के बाद भी देखिए अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए मोमेंटम, ये देखिए फिर भी यहाँ पे टच हुआ मोमेंटम, देख रहे हो यहाँ टच हो रहा है मोमेंटम,
देख रहे हो, ये देखिए डाउन, पूरा डाउन, देख रहे हैं। सिर्फ आपको ब्रेक 200 मूविंग एवरेज को सिर्फ ब्रेक डाउन करके इतना अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ये देखिए ब्रेक डाउन, सीधे मार्केट नीचे, ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर, ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर, दिख रहा है आपको। ये देखिए पावर कितना है 200 मूविंग एवरेज के, ब्रेक डाउन, मार्केट नीचे, देख रहे हैं आप। ये देखिए ब्रेकआउट, मार्केट सीधा ऊपर। तो 200 मूविंग एवरेज का पावर देखेंगे क्या हो गया, देखिए ब्रेक डाउन, मार्केट नीचे। तो ये पावर है 200 मूविंग एवरेज का। 200 मूविंग एवरेज को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। सो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और 2 हम लोग बाइंग तभी करेंगे जब, अब बाइंग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो बाइंग करने का तरीका क्या है, सिंपल। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। सिंपल स्ट्रैटेजी का मतलब ये बहुत कम समय के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। कम समय का मतलब ये भी मैं आपको बताता हूँ। कम समय का मतलब कि ये कम समय के मतलब मुश्किल से आपको 2 से 3 दिन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, और उसमें आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सा स्मॉल टारगेट और बहुत सा स्मॉल ये रहेगा, ठीक है। और ये भी बात बता दूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज, कभी भी मार्केट जब आसपास 200 मूविंग के आसपास आता है तो मार्केट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखो 200 मूविंग के, जो देखिए मार्केट आसपास है, उसके बाद देखिए कितने दिन तक 200 मूविंग के आसपास रहा और मार्केट दम साइडवेज रहा, मतलब कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया मार्केट में, ठीक है। जब 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा स्टॉक, तब तक स्टॉक का जो मोमेंटम होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के पार जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ से पार गया और मार्केट का देखिए मोमेंटम, ये देखिए पार गया मोमेंटम, ये देखिए पार गया मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे जैसे पास आता है 200 मूविंग एवरेज के, वैसे कमज़ोर होते रहता है, मतलब ट्रैफिक आ जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है वैसे, मतलब बहुत धीरे धीरे मोमेंटम होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे 200 मूविंग के पास है ये सब कैंडल, देखिए कितना कम मोमेंटम है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज की दूर है, देखिए कितना तेज मोमेंटम है। ये देखिए पास वाले में थोड़ा सा कम मोमेंटम आया था आपको, देखिए यहाँ पे भी ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास है, तो ये देखिए टचिंग है, तो ये देखिए कितना स्लो मोमेंटम हो चुका है यहाँ पे। आप देख रहे हैं आपको कितना स्लो मोमेंटम हो चुका है। ये देखिए आप भी बैक टेस्टिंग करके देखिएगा हर स्टॉक में। मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ बजाज फाइनेंस में, मारुति में बता रहा हूँ इसलिए, और आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा कि 200 मूविंग एवरेज का क्या प्रोसीजर और कैसे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास होगा पूरा स्लो मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये जो ये देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से ये पूरा स्लो मोमेंटम, ये देखिए पूरा स्लो मोमेंटम आपको दिख रहा है, पूरा स्लो मोमेंटम हो गया, पूरा स्लो मोमेंटम। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए तो पूरा स्लो मोमेंटम, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे बाई करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट, ओके। ब्रेकआउट ढूंढने का तरीका क्या है, ब्रेकआउट आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट में होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको सीखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट का मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा खासा मूव हुआ है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमको अभी मार्केट इस सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में चल रहा है मार्केट। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वेट, मैं आपको यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए मान लीजिए कि मार्केट अभी इस सिचुएशन में चल रहा है, मार्केट इससे हमको कुछ इधर में कुछ बना नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है 200 मूविंग के। हम लोग बाई तभी करेंगे जब 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर होगा, और सेल तब करेंगे जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगा। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिर्फ बाइंग साइड के लिए जाएंगे, तो बाइंग के लिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए 1 आवर का चार्ट। तो ये देखिए ये 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर है, और ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जैसा क्रिएट हो रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये मार्केट हमें यहीं तक मालूम है कि यहाँ तक ये मार्केट ऐसा क्रिएट हुआ, इधर का हमारे कुछ नहीं मालूम है। तो ये देखिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने पिछले, आपको अगर जानते हो तो ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको ये हाई 2 पॉइंट्स मैच करने ही चाहिए। 2 से 3 पॉइंट मैच करनी, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट मैच होना ही चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मगर मिनिमम 2 टचेज होने ही चाहिए, ओके।
और ये देखिए हमारा 2 टचेज हुए, यहाँ पे 3 टचेज भी हो गया। उसके बाद अगर आप मार्केट को नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट हुआ ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट। ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, ब्रेकआउट हुआ और आपको बाई करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे बाई करना है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिखाता हूँ कहाँ पे बाई करना है। एग्जैक्ट आपको जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे लाइन पे आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो सेम सिचुएशन जैसे हम लोग इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं कि हर कैंडल के नीचे, स्विंग लो के नीचे हम लोग ये लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसी के हिसाब से इसके नीचे 2 से 3 से 4 पॉइंट नीचे इसका हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। और बात रहा टारगेट, तो टारगेट के लिए हम लोग नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन इसमें भी देखते हैं, ओके। इसमें भी हम लोग नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन देखते हैं। मतलब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा ये चीज़ हो गया, मतलब इसका हाई, ये नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है इसका हाई, ठीक है। अगर आप फिबोनाची का भी यूज करते हैं तो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिबो का यूज कैसे कर सकते हैं, फिबोनाची के लीजिए, यहाँ पे इसके हाई को पिवट लो से मैच कर दीजिए, ठीक है। पिवट हाई को पिवट लो से मैच कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपने 61 पे डायरेक्ट यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। ये भी मैं बताऊंगा कि फिबोनाची का कैसे यूज करना है, अभी ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा ये प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। ये देखिए आपका बाइंग एग्जैक्ट यहाँ हुआ था, आपका टारगेट ही हमारा ये हुआ इस लेवल पर हमारा टारगेट हुआ, मगर टारगेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग फिबोनाची के लेवल को ड्रॉ करते हैं और इसको ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट ये होता है, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट वो। और देखिए मार्केट क्या मोमेंटम किया है, इसके टारगेट को ब्रेकआउट पूरा अच्छे तरीके से कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग फिबोनाची की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात करेंगे। ट्रेंड लाइन को वर्कआउट करके हम लोग कैसे बाई करें उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट जो है इसमें हम लोग जो बाई करेंगे वो देखिए एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग बस छोटा सा है, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट, मगर ये याद रखिए हमेशा मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अगर आपका रिस्क यहाँ मतलब ज़्यादा हो रहा है और रिवॉर्ड कम हो रहा है तो यहाँ पर ट्रेड आप ना करें, ओके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आपका बाइंग हो रहा है 2974 पर और आपका स्टॉप लॉस लग रहा है 2879 पर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है। और टारगेट आपको अगर देखें तो टारगेट आपका है अप्रॉक्सीमेटली कितने पॉइंट का, और टारगेट भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 110 पॉइंट का है, ठीक है। तो 1:1 है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली नहीं या ना ले तो बेहतर होगा। ले भी तो इस सिचुएशन को क्या करें, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग ना करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया था कि ऐसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ब्रेकआउट को सेलेक्ट करिए और ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग का भी। ये पहला ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी है जो 2 से 4 दिन, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे एंट्री हुआ और नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ से देखिए दूसरे दिन ही ये मार्केट इतना मूव कर गया। देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद नेक्स्ट दिन जो खुला उसके बाद देखिए कितना गजब का मोमेंटम हुआ है, दिख रहा है आपको कितना गजब का मोमेंटम हुआ है। तो ऐसे ही तो सेम सिचुएशन आपको बहुत जगह मिलेगा। मैं आपको और भी दिखाता हूँ सेम सिचुएशन कैसे लेना है। और मैंने बोला 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर रहेगा मार्केट सस्टेन करेगा तभी बाई करना है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो ये ऑलरेडी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जैसे ब्रेकआउट किया आप यहाँ बाई करो, नेक्स्ट टारगेट आपका ये डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर आप और भी अपना प्रॉफिट मतलब अपने लेवल मतलब अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो अपने प्रॉफिट को ड्रिल करते चलो का मतलब क्या है कि अपने प्रॉफिट को ये मतलब ये स्टॉप लॉस लगा मतलब ये चलते ड्रिल करते चलो। जैसे कि आपने यहाँ पे बाई किया है, आपका टारगेट यहाँ है तो आपका टारगेट ये हो गया। तो आपको अगर और पैसा और मतलब आप चाहते हैं कि आप अगर जानते हैं कि इसमें और मोमेंटम आ सकता है, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसमें मोमेंटम आ सकता है, तो आप क्या करो कि मार्केट में आधा पॉजिटिव बुक कर लो। जैसे आपने 100 स्टॉक खरीदा है तो यहाँ पे आप 25 स्टॉक अपना बुक कर लो और 25 स्टॉक छोड़ दो कि और मोमेंटम आए तो आप वहाँ पे बुक कर सको। और क्या और भी ये भी कर सकते हो कि या कि अपना ड्रिल कर सकते हो स्टॉप लॉस। जैसे आपने यहाँ पे बाई किया
तो आपने यहाँ पे बाई किया, मार्केट आपका टारगेट यहाँ था, तो टारगेट आपको तो मिल गया, मगर आप सोच चाहते हैं कि और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बाई किया था और यहाँ पे आपने ये एग्जिस्टिंग पॉइंट लगा दिया, मतलब स्टॉप लॉस लगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अगर रिवर्स भी होता है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। और मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है, आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रेड करेंगे। सिर्फ ये 1 से 2 दिन की में आपका प्रॉफिट बढ़ हो जाता है। मतलब ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं इंटरडे के लिए यूज करता हूँ। ऐसे ही मैं इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, मैंने भी आपको बताया था कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसा देखिए सेम सिचुएशन यहाँ बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 2 को टच करना ही चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 2 टच किया, एक मैंने इसको लिया है, एक मैंने इसको लिया है, ठीक है। 2 टच किया, उसके बाद देखिए परफेक्ट ब्रेकआउट के बाद आपको एग्जैक्ट यहीं पे बाई करना था। ये देखो यहाँ पे आपको बाई करना था और नेक्स्ट टारगेट हो था आपका नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जोन नहीं है तो आप नेक्स्ट 1% तक जा सकते हो। 1% का इसका कितना हो गया, 9 रुपये। तो इसमें ट्रेड करना ना के बराबर नहीं है, आप इसमें इंटरडे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ये सब चीज़ खाली मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है परफेक्ट, जहाँ पे ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो रहा था। मुझे देखने दीजिए, देखता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ परफेक्ट एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। देखिए ब्रेकआउट का रीजन जो सेम है जैसे मैंने आपको, आप भले ही इस सिचुएशन को आप ब्रेकआउट के लेवल सेम है जैसे मैंने इंटरडे का मैं आपको बनाया था कि एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल को भी ग्रीन होना चाहिए। अब ब्रेकआउट क्या है, ये पूरे कैंडल को मतलब जो यहाँ से खुले ऊपर जाएगा इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए तभी ब्रेकआउट कहेंगे। मगर यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है मगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। प्रॉपर ब्रेकआउट तभी जब हम लोग जैसे आपको सिखाए हैं उसी को हम लोग प्रॉपर ब्रेकआउट करेंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं मगर इंटरडे के हिसाब से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो और हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। ये देखिए आपको यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मार्केट को हल्का आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन ऐसा चीज़ है जो मतलब कि आप हल्का 19-20 चलता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ट्रेंड लाइन ये है, अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 और 4 टचेज हुए हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपको कैंडल जो दिख रहा है नीचे से जाके ऊपर क्लोज हुआ है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, भले ही इसके हाई को ब्रेकआउट ना हुआ हो मगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है। तो हम लोग इस सिचुएशन में बाई कैसे करेंगे, हम लोग इस सिचुएशन में तभी बाई करेंगे जब इसके हाई को कोई कैंडल ब्रेकआउट करे। जैसे मान लीजिए कि दोनों कैंडल रेड बन गए तो हम लोग बाई का सिचुएशन क्रिएट हो गया है, मगर बाई हम लोग तभी करेंगे जब इसके हाई को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए दोनों का सिचुएशन ग्रीन होने के बाद बाइंग का ट्रिगर हो गया, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पे किया बाई करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ हुआ, स्टॉप लॉस हमने इस कैंडल के जस्ट 2 से 3 पॉइंट नीचे और टारगेट जैसा मैंने बताया इसका नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जोन जो आपको यहाँ दिख रहा है टॉप पे लीजिएगा। ये सब चीज़ें नहीं लीजिएगा कि ये नहीं, ये डिमांड सप्लाई जोन नहीं चाहिए, ये जो पूरे टॉप में है उसको हम लेंगे। ये सब को इग्नोर कीजिए, ये जो छोटा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ डिमांड सप्लाई जोन, ये डिमांड सप्लाई जोन, ये डिमांड सप्लाई जोन, ये डिमांड सप्लाई जोन, नहीं ये सब नहीं लेना। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को जहाँ से हम लोग अपना ये हाई को जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए हैं उसी को हम लोग अपना नेक्स्ट टारगेट मानेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट ड्रॉ कर लेते हैं, रुक जाइए कि हमारा एंट्री कहाँ हुआ और स्टॉप लॉस कहाँ लगा, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट हमने जो एंट्री लिया वो यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और हमारा जो टारगेट है वो एग्जैक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा टारगेट। और स्टॉप लॉस मैंने कहा स्टॉप लॉस मैंने एक पैक कहा आपको अप्रॉक्सीमेटली, देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इस कैंडल के जस्ट 2 से 3 पॉइंट नीचे, जो मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉप लॉस इस कैंडल को जो कैंडल ब्रेकआउट करे उसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे करेंगे, ठीक है।
तब हम लोग इस सिचुएशन में देखिएगा हमारा रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक अच्छा हो रहा है। ये देखिए हमारा बाइंग हो रहा है 2765 और हमारा सेलिंग हो रहा है 2733। ठीक है, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हमारा है 7033 माइनस हमने बाई किया है 6765 मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो गेन हुआ वो हुआ 268 पॉइंट। तो सोचिए अगर हमने यहाँ पर 10 क्वांटिटी पे बाई किया तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हुआ 2680। ठीक है, और वो भी कितने दिन में हमने इस कैंडल पर बाई किया, 14 तारीख को हमने कैंडल पर बाई किया और हमारा 16 तारीख को प्रॉफिट बुक हुआ। सिर्फ 2 दिन में आपको 680 रुपये आपको दो दिन में सिर्फ मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन में सिंग ट्रेडिंग करेंगे। और स्टॉप लॉस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कैसे कितना हुआ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितना होगा, देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो है 2686 माइनस सॉरी देख लेते हैं फिर से स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कितना है हमारा, स्टॉप लॉस देखिएगा तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 686 माइनस 6765। स्टॉप लॉस जो है वो 79 पॉइंट का, मतलब अगर आपका लॉस होता है तो सिर्फ आपका 790 रुपये का होगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 2800 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये अच्छा डील है, आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो यही हमारा ऐसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और भी मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं ऐसे इसी सिचुएशन को करके। कुछ करना नहीं है आपको, ट्रेड तभी करना है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे करना है आपको ट्रेड। और 20 मूविंग 200 जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके, 200 सिंपल मूविंग एवरेज को आपको लेना है और इसी सिचुएशन में आपको ट्रेड करना है, ब्रेकआउट हो और नेक्स्ट कैंडल पर आपको बाई करना है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसी कैंडल के 2 से 4 से 5 पॉइंट नीचे टारगेट आपका नेक्स्ट हाई होगा, जो ये हमने यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसका नेक्स्ट हाई पॉइंट होगा। ठीक है, और हम लोग जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम लोग वीक नहीं कैंडल लेते हैं। ठीक है, जो हमने देखिए वीक यहाँ से नहीं हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये वीक नहीं लिया, हमने कैंडल लिया है, कैंडल को बॉडी को लिया हमने, वीक को नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे, 2-3 और दिखाता हूँ कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और कहाँ पे बाई किया जा सकता था। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तभी हम लोग बाई करेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तभी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा एक ब्रेकआउट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलना चाहिए, 3 को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिल जाए तो ठीक है और वो चंगा है। मगर देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, ये देखिए हमने इसको लिया है, इसके हाई को लिया है, एक इसके हाई को लिया है, दोनों को मिक्सअप किया। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये देखिए कैंडल को ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है। तो एग्जैक्ट आपका बाइंग कहाँ पे हो जाता है, मैं भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। एग्जैक्ट आपका बाइंग यहाँ हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन और 200 मूविंग को ब्रेकआउट किया है। एग्जैक्ट आपका बाइंग यहाँ होता है। स्टॉप लॉस आपके इसके 2 से 3 पॉइंट नीचे और नेक्स्ट टारगेट आपका नेक्स्ट ये हाई पॉइंट जहाँ से हमने अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। मैंने तो नहीं बोला था, जहाँ से हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो ये हम लोग टारगेट के लिए अपना हिट कर देते हैं, तो ये हमारा टारगेट होगी। ठीक है, और इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि हमने कितना अर्न किया। ठीक है, तो हमने जो एंट्री लिया है वो लिया है यहाँ पे, हमारा टारगेट ये है, तो टारगेट है 5579 माइनस, अगर हम इसको देखें 5054,
5054, मतलब हमारा पॉइंट जो आ रहा है हमें 5205, ठीक है। और वो भी कितने दिन में ये पॉइंट हमें मिल रहा है, हमने इस दिन बाई किया 22 तारीख को और हमारा टारगेट हिट हो गया 29 तारीख को, मतलब हमें सिर्फ 7 दिन लगे, मतलब 1 वीक। जैसा कि मैंने बोला था इसमें 3 से 4 या 1 वीक ज़्यादा लगता है, उसके बाद आपका टारगेट हिट हो जाता है। तो देखिए आपने 5025 पॉइंट गेन किया। अगर आप यहाँ पर सिर्फ 10, मैं सिर्फ कम से कम मतलब 10 स्टॉक भी आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपका प्रॉफिट हो गया 5250, मतलब 5250 का आपका प्रॉफिट हो गया। अब अगर लॉस होता था कितना होता वो भी हम लोग देख लेते हैं। लॉस होता था ये भी क्या होता, 4986 माइनस 5054, ये देखिए 68, मतलब अगर आपका लॉस होता तो 680 रुपया होता और अगर प्रॉफिट होता तो आपको होता 5250। तो ये देखिए पोटेंशियल कितना है। देखिए अब सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा भी पैसा बनता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना कम लॉस के साथ कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। 1 रेशियो कितना 1:4 1:5 तक जा रहा है आप सिर्फ 7 to 8 डेज में। तो ये है पावर, देख रहे हैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का। और देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ट्रेड कर लो या मैंने आपको बता दिया कल से आप ट्रेड करने लगो। पहले आप बैक टेस्टिंग करो, जैसे मैं यहाँ पर करके यहाँ दिखा रहा हूँ कि हाँ ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये हमारे पे यहाँ पे टारगेट हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है, ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे हमने बाई करेंगे, ठीक है। तो यही सिचुएशन आप दूसरे स्टॉक में बाई करके या ड्रॉ करके देखो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मैं आज कह दिया और अब बाई कर लो, ठीक है। पहले इसको खुद से रिसर्च करो, जैसे इंटरडे में आपने किया पेन पेपर ट्रेडिंग वैसे करो, या करना भी है तो सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी, जैसे आपने अगर 1000 क्वांटिटी बाई करना है तो 1000 क्वांटिटी ना बाई करके 10 क्वांटिटी बाई करो। अगर आप 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हो तो 1 क्वांटिटी बाई करो। ऐसे ऐसे करके आप बैक टेस्टिंग करो या फिर लाइव में भी कर सकते हो। तो पहले छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन क्लियर होते हैं। मैं आपको एक बजाज फाइनेंस में दिखाता हूँ, बजाज फाइनेंस में कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और कहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देखोगे, हर जगह देखोगे तो आप ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी देखोगे तो एक ब्रेकआउट हुआ है। सेम सिचुएशन हर जगह है, हर जगह आपको सिर्फ 10 लाइन अप्रॉक्सीमेटली 2 लाइन आपका मिक्सअप होना ही चाहिए। हमने एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, 2 लाइन मैच हुआ, तीसरा लाइन अब ऑटोमेटिक मैच हुआ, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ये लिया एक ये 2 लिया और तीसरा लाइन ऑटोमेटिक मैच हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट, आपको यहाँ बाई करना था, नेक्स्ट स्टॉप ये आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ होता और आपका टारगेट ये होता नेक्स्ट, ये इसका डिमांड सप्लाई जोन। और देखिए मार्केट उसके बाद कितने तेजी से भागा है। अपने आप अगर आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं वही अपना स्टॉप लॉस को ड्रिल करते जाइए तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी बहुत जगह हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है, मगर इसको ना लेके अगर हम इसको लें तो एक आपको परफेक्ट ब्रेकआउट मिल जाएगा। ये देखिए ये अगर ये सिचुएशन में क्रिएट नहीं हुआ तो देखिए इस सिचुएशन में हमें एक हमने ये हाई को लिया, एक ये हाई को लिया, देखिए यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट, आपने यहाँ पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया इसके नीचे। अब आपका नेक्स्ट टारगेट हो गया ये सेम चीज़, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस स्टिल करके चलोगे तो आप देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट कम होगा। देखिए क्या मोमेंटम आया, देख रहे हैं। तो ऐसे ही चीज़ है, ऐसे ही हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है। ये तो सिंपल स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने आपको बताया कि ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। सो सिर्फ 2 या 3 या 7 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट दे देती है, ठीक है। सिर्फ ये ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ऐसे ही हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हैं। तो ये हमने स्विंग ट्रेडिंग करी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग ये स्विंग ट्रेडिंग को भी मतलब इसमें इंक्लूड कर दिए कि कोई बंदा अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हो तो इसमें कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, बाय, नेक्स्ट टारगेट हियर एंड द स्टॉप लॉस विल बी हियर। आपको दिख रहा है कितना आसानी से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। जब एक लाइन 2 लाइन मिल जाए, तीसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमारा बाय, यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है। और ये याद रखिएगा हमेशा 200 बाई तभी हम लोग करेंगे जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, ठीक है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ब्रेकआउट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट हायर हाई बनाना चाहिए, फोर्थ पॉइंट स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के नीचे होना चाहिए, और टारगेट नेक्स्ट हाई जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू किया है वहाँ पे हम लोग अपना टारगेट लगा सकते हैं। या अपने टारगेट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अपना 75% वहाँ बुक कर सकते हैं, और आगे जो 25% बचेगा वो हम लोग आगे बुक करें, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते चलें। जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ है तो आप यहाँ कर दें, फिर यहाँ कर दें, ऐसे अपने मार्केट को इंक्रीज करते जाइएगा तो आपको प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये सिंपल वाला स्विंग ट्रेडिंग आपने समझाया कैसे स्विंग ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी आपको 2 4 3 स्ट्रेटजी और सिखाएंगे कैसे स्विंग ट्रेडिंग बड़े टाइम फ्रेम में और लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जैसे अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 मंथ या 3 मंथ या 2 मंथ कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, या कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ मिलेंगे ब्रेकआउट के लिए, तो आप बाई और सेल कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तभी बाई करेंगे। जैसा कि देखो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो रहा है, दो स्विंग हाई को लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने 2 स्विंग हाई को लिया है, यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ है मगर हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट हो, प्रॉपर ब्रेकआउट हो तभी हम लोग बाई करेंगे, वरना हम लोग नहीं बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो, अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, आपका हाई पे बाई करना था, स्टॉप लॉस यहाँ, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जोन, और देखो नेक्स्ट डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे पहुँचा है। भले ही इसमें टाइम लगा, देखिए 16 से 29 तक पहुँचा, टाइम लग गया अप्रॉक्सीमेटली आपको कितने दिन, 6 4 13 दिन लग गया आपको, मगर देखिए टारगेट को अचीव हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपना स्विंग ट्रेडिंग को, ये छोटा सा पार्ट था, मतलब बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी जो मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। और पहली बात जो मैं अभी आपको बता दिया है, इसको बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर नहीं समझे इस सिचुएशन को तो फिर से देखिए, बार बार देखिए इस वीडियो को और समझिए कि क्या हमने बताया और क्या कैसे सिखाया, और ट्रेड कीजिए। ठीक है, जल्दी के चक्कर में मत रहिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो स्लोली स्लोली कीजिए और स्लोली सीखिए और बैक टेस्टिंग कीजिए। नो हड़बड़ी, ना ज़्यादा जल्दी कीजिए ना जल्दी धीरे कीजिए, स्लोली कांस्टेंट चलते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो आज भी और भी हम लोग स्ट्रैटेजी लाएंगे, ये तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी था, और बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो था। ठीक है, मगर लोग इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।